भगवान बालकृष्ण लाल का वांगमयी प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज हमारे गुरु भाई महंत सत्यगिरी जी महाराज, महंत जसवंत गिरी जी महाराज, संत किशोर जी, मोहन जी, विद्वान आचार्य विप्रवर, संगीतज्ञ बंधु, बुजुर्ग वृंद, भाव भारती वसुंधरा के मेरे युवान भाइयों, चराचर जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण, हमको अपनी गोद में धारण करने वाली जगत जननी मां भारत माता, ज्ञान स्वरूपा मां गंगा, भक्ति ममता वात्सल्य स्वरूपा मातृशक्ति, भगवान बालकृष्ण लाल की आशीष अनुकंपा से मेरे आराध्य मेरे इष्ट के अनुग्रह से सतगुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से और आप सभी लोगों के अथक प्रयास आप सभी लोगों के अथक प्रयास आपकी मति कीर्ति भागवत जी की प्रति श्रद्धा ऋषि परंपरा का अनुशीलन आपकी वृत्ति के फलस्वरूप हम लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के ताल तरंगों में आगान कर रहे हैं। इस रस सिंधु में गोता लगा रहे हैं। मेरे नारायण, विगत प्रसंग में आपने श्रवण किया था महाराज उत्तानोपाद का चरित्र। जीव की यही पराय करके यही गति है। उसके सत्कर्म, उसके आचरण, उसकी परंपरा, उसकी निष्ठा, उसका धर्म, उसका धैर्य, उसका धीरज, उसकी पत्नी उसको ध्रुव दे सकती है।
उसका भविष्य देदीप्यमान कर सकते हैं। हमारा जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आचरणमय हो, शास्त्रों का श्रवण का यही फल है। शास्त्र श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, निध्यासन करे। बार बार निध्यासन कहते पुनरावृत्ति को। और फिर उसको जीवन में उतारे, अपने कर्मों में उतारे। कल हमारे आचार्य वर्ग जी, पूज्य जी, आचार्य जी दोनों हमसे कह रहे थे कि कुछ माता लोगों को शिकायत कि शब्द समझ में नहीं आ रहा। सुबह ही कह रहे थे। कल भरपूर कोशिश की थी कि सरलतम सरल शब्दों का मैं चयन करूं। कुछ शब्द क्लिष्ट हैं, या पहली बार कुछ शब्द सुनो ना, लगता है कि क्या बोल रहे होंगे। कल भी भरपूर कोशिश की थी कि मैं थोड़ा सा सामान्य शब्दों का प्रयोग करूं। जो हमारे वेदांत के शब्द हैं, क्लिष्ट तो नहीं है, पर पहली बार सुनोगे तो लगेगा कि सुना नहीं पहले। कल कोशिश की थी, अब कोशिश करेंगे। कि सरलतम से सरल भाषा में हम लोग शास्त्रों को समझे। व्यास जी ने भी सरलता ही की है, एक वेद के 4 विभाग करके पुराणों की रचना करके पंचम वेद महाभारत लिखकर सरलता ही की थी। मेरे नारायण, हम भी कोशिश करेंगे। पर भागवत विद्वानों की पीठ है। ये जरूरी नहीं है कि यहीं बैठकर कोई विद्वान सुन रहा हो। यंत्रों के माध्यम से कहीं दूर किसी विद्वान के कानों में कोई आवाज गूंजे, ये यंत्र लगा है। देखो ये हमारे बैठे यूट्यूबर, कोई देखे तो लगना चाहिए। मेरे नारायण, ये वसुंधरा वीरों से खाली नहीं होती, तपस्वियों से खाली नहीं होगी, त्यागियों से खाली नहीं होगी, सदग्रस्तियों से खाली नहीं होगी, सती नारियों से विहीन नहीं होगी ये पृथ्वी। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व होगा, क्षत्रिय के अंदर क्षत्रियत्व होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? भले अनुपात कम हो, ये हो सकता है। मेरे नारायण, गुरु की कृपा से
गुरु महाराज के चरणों में बैठकर जो हमने अपनी अल्प बुद्धि से, थोड़ी बुद्धि सा मनुष्य ने जितना समझा पढ़ा, उसका यथार्थ स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जब व्यास जी ने भागवत लिखी ना, पूछा व्यास जी से, आपने ये किस भाषा में लिखा है? आप जब किसी पुस्तक को पढ़ो ना, उससे पहले एक पेज होता भूमिका का, उसमें डिटेल्स होती है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो पूरे वो किताब की जो भूमिका है, या अखबारों में जैसे संपादकीय पेज आता है, संपादकीय पेज पढ़ने वाले पूरा हिसाब किताब लगा लेते हैं। तो भूमिका का पेज पढ़ने के पर, उल्लेख पढ़ने पर समझ में आ जाता है विषय वस्तु क्या है। उसमें भाषा का भी होता कि मैं किस भाषा में लिख रहा हूं। व्यास जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपने जो ये भागवत लिखी किस भाषा में लिखी? व्यास जी लिखते कि व्यासस्य समाधिर भाषा, ये समाधि भाषा में लिखी है। भागवत को समझने के लिए समाधिस्थ होना परम आवश्यक है। उस समाधि का ज्ञान होना परम आवश्यक है। मेरे नारायण, ये व्यासपीठ एक ऐसी पीठ है, जितने श्रोता लोग बैठे रहते ना, पता चल जाता है कि कौन सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा, किसकी समझ में आ रही, किसकी समझ में नहीं आ रही। जैसे जो गाड़ी ड्राइव करता है ना, वो बताता है कि तुम्हारी लेफ्ट साइड की खिड़की खुल रही है, उसको बंद करो। इंजीनियरों ने वो सीट बनाई हुई ऐसी है साहब, उस सीट में बैठने के बाद गाड़ी ड्राइव करते समय आपकी खिड़की खुली, बंद कर लो, ड्राइवर साहब बता देते हैं। तो ये व्यास पीठ पर बैठने के बाद पता चल जाता है कि कौन श्रवण कर रहा, कितना श्रवण कर रहा है, कितनी समझ में आ रही है। पर देखो, ज्ञान कर अग्नि के एक ही स्वरूप है। अग्नि के दो स्वरूप होते ना, एक दाहिका, एक प्रकाशिका। एक तो प्रकाश देती है और एक तपन देती है। पर उस अग्नि को आप राख में ढक दो, उन कोयलों को अंगारा को, प्रकाश नहीं देगी तो उष्णता तो देगी, गर्मी तो देगी देगी। समझ में ना भी आए, फिर भी जो ये हमारे वृत्तियां हैं, मन की चंचल्यता है, बुद्धि की दौर्बल्यता है, ये हमारी बुद्धि की दौर्बल्यता को कम तो करेगी, हमारी मन की चंचलता को कम तो करेगा। और धीरे धीरे स्टेज आगे बढ़ती जाएगी। मेरे नारायण, ध्रुव जी दे दीप्यमान है। जब ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान ने जब ध्रुव को दर्शन दिए ना, जो महात्मा लोग, त्यागी, तपस्वी, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों से जंगल में बैठे तप कर रहे थे, शिकायत की भगवान से। ध्रुव को तो 6 महीने में दर्शन दे दिए, हमारे केस श्वेत हो गए, हमारा शरीर जर्जर हो गया, हमारी इंद्रियां शीतल पड़ गई, हमारी आंखों से दिखना कम हो गया,
हम निराहार रहे, एकांतिक सेवन किया, हमको दर्शन नहीं दिया। और ध्रुव को मात्र 6 महीने में देखो, ये भारतीय दर्शन ये है, ये जन्म जन्मांतरों को मानता है। हमारी पूर्व जन्म की साधना, पूर्व जन्म में स्वयं विद्या, पूर्व जन्म में स्वयं धनम, पूर्व जन्म में स्वयं नारी अग्रे अग्रे धावती। नारी, धन और विद्या आगे आगे चलती रहती है। साधना का क्षय नहीं होगा। इस जन्म में जो हम पुण्य कर्म करेंगे, जो अगला जन्म लेंगे, वहां से शुरुआत होगी। शुभ कर्म, इसीलिए वेद कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येम। हम कल्याणकारी वचनों को सुने, शुभ दर्शन करें, शुभ चिंतन करें, जो कल्याणकारी हो। और ध्रुव को 6 महीने में भगवान ने दर्शन दिए। हिंदी में शब्द आते, कुछ शब्द यथा, तथा और कथा। कथा का अर्थ मालूम क्या होता है? ऐसा ही। निश्चितता के लिए, प्रामाणिकता के लिए। जब कोर्ट में बहस होती ना, जज और वकील के बीच, वकील जब अपनी दलीलें देते हैं ना, वकील कहते कि जज साहब, फलाने इस केस में फलाने जज ने, हाई कोर्ट ने इस धारा में, ये कंडीशन में, इस स्थिति में ये फैसला सुनाया था, आपको भी ऐसे देने का अधिकार है। ऐसा ही पूर्व हुई घटना को हम वर्तमान में इस मार्ग पर चलेंगे तो ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। ये पुराण दर्पण है, शीशा। और हम शीशा के सामने क्यों जाते हैं? सजने के लिए, अपना मेकअप करने के लिए, अपने बाल संवारने के लिए, आंखों पे अंजन लगाने के लिए, मस्तक पर तिलक लगाने के लिए, इसलिए जाते हैं ना। और कभी कभी हम अपनी तुलना किसी और से भी कर देते हैं कि हम उसकी तरह दिखते हैं। इसीलिए इन ग्रंथों में, जहां मेरे राघवेंद्र सरकार का चरित्र है वहां रावण का भी है, जहां कृष्ण का है वहां कंस का भी है। जहां सूपना का है वहां सीता भी तो है। तो अपनी तुलना करनी चाहिए, मैं किसकी तरह दिखता हूं, मैं किसकी तरह दिखती हूं। मैं राम की तरह हूं कि मैं रावण की तरह हूं? मेरी त्याग वृत्ति है कि भोग वृत्ति है? और अपने को संवारा जाए। हम अपने को संवारे, शीशे का यही फायदा होता है। और ये शीशा झूठ नहीं बोलता साहब, ये शीशा जैसा हो, संकोच नहीं करता, लाज नहीं करता, शर्म नहीं करता साहब, दिखा देता कि देख लो ऐसे दिखते हो।
इसीलिए पुराण के सम्मुख बैठकर सुनने का फल है। और केवल वैसे ही केवल शरीर को सजाना हो तो वो एक अलग बात। आईने को देखकर संवरते हैं वो, और वो भी देखते हैं कि कोई हमें देखता ना हो। और आईना उन्हें देखकर बोला, अरे आईना उन्हें देखकर बोला, बेमौत मर जाएंगे तुम पे मरने वाले। मेरे नारे क्या सजानी साहब ये काया? ऐसा नहीं कि सजानी नहीं है, ऐसा नहीं कि काया का कोई महत्व नहीं है। शरीर धर्म, शरीर मध्यम खलो धर्म साधनम, ये साधन है साहब। जिस गाड़ी में आप बैठोगे कि साहब गाड़ी को क्या साफ करना है? क्या इसके ऑयल ब्रेक चेंज करे? क्या इसका मोबिल चेक करे? क्या जरूरत है? क्या इसकी हवा का एयर प्रेशर चेक करने की नहीं है साहब। फिटनेस जरूरी है साहब। जो ये हमारा बाह्य ढांचा है, बॉडी फिटनेस भी जरूरी साहब। बाह्याभ्यंतरा शुचि, अब पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालो तो क्या होगा साहब? इसीलिए भक्षा भक्ति का भी ध्यान रखना है साहब कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारी शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, क्वालिटी और क्वांटिटी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना इस शरीर के लिए। और फिर अंदर बाह्याभ्यंतरा शुचि, पुराण के सम्मुख बैठकर गुरुमुख से और जिज्ञासु शिष्य हो, मैं बार बार कहता, प्रमाणिक गुरु हो तो बात ही कुछ निराली है साहब। यदि कोई प्रमाणिक गुरु यदि जीवन में मिल जाए और हमारी अपनी प्यास जाग जाए, बात ही कुछ और है। जो हमारे जीवन के भय है ना, उन भयों से हमको मुक्त कर देगा। और इस संसार में सब भय ही भय है। भोगे रोग भयं कुले चित भयं, वित्ते नृपालाद भयं। ज्यादा भोग भोगोगे ना, रोगी होने का खतरा। ज्यादा मीठा खाओगे ना, शुगर होने का खतरा। नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ा दोगे तो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। और ज्यादा धुआं की मात्रा बढ़ा दी तो दमा हो जाएगा, श्वास उखड़ने लगेगी, फूलने लगेगी। भोगे रोग भयम, और हम लोग भोगी तो चाह रहे ना, फैसिलिटी चाहते ना कि हमको सुंदर भोग मिले। भोगे रोग भयम कुले चित भयम। सुंदर कुल खानदान मिला है साहब, बड़ा सुख है ना। हम उस परिवार से हैं, बड़ा स्वाभिमान होता है साहब। होना भी चाहिए सबको अपने अपने परिवार का। पर पता खतरा क्या है? गिरने का खतरा है। नहीं, हमारी बेटा बेटी कुछ ऐसे कर्म ना कर दे कि कुछ कुल
पर कलंक लग जाए, कुछ बदनामी हो जाए, कुछ दाग लग जाए, कुछ अपयश फैल जाए हम लोगों का, ऐसा तो नहीं कहीं नीचा ना देखना पड़े। भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्ते नृपालाद भयम। धन कमाना सुख है साहब, पर इनकम टैक्स का खतरा है उसके पीछे। पहले राजाओं को कर देते थे, अब इनकम टैक्स हो गया, और उतने लोग परेशान कमाने में नहीं जितना ब्लैक को व्हाइट करने में। बड़े परेशान है सब लोग। मोन्ये दैन्य भयम, चुपचाप रहो, बेचारा होने का खतरा। तो बाबा जी बेचारे तो बोलते नहीं है, बेचारा भी खतरा है साहब। मोन्ये दैन्य भयम बलम रिपु भयम, रिष्ट पुष्ट मोटे तकड़े हो जाओ तो दुश्मनी का खतरा है साहब। ताकि बड़ा अकड़ के चलता, बड़ा मोटा तकड़ा है। मोन्ये दैन्य भयम बलम रिपु भयम शास्त्रार्था वादा भयम। पढ़ाई लिखाई कर लो तो कंपटीशन का खतरा। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, उनको पता है पेपर निकालने में कितना कंपटीशन है। रूपे जरा या भयम, सुंदरता भगवान ने दी तो बूढ़ापा होने का खतरा साहब। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, इसीलिए तो बालों पे क्या करते हैं, क्या लगाते हैं? हाँ, डाई। काया कृतांताद भयम, जन्म के साथ ही मृत्यु का भैया साहब। हमारे पास साधन हो, फैसिलिटी हो, सुख है। संभ्रांत कुल में जन्म होना सुख है, धन होना सुख में है, शालीनता सुख है, पढ़ा लिखा होना सुख है, रूपवान होना सुख है, घर में किसी बच्चे का जन्म सुख है। ये 8 वस्तु, इन 8 चीजों के पीछे मनुष्य भाग रहा, पर सबके पीछे खतरा है। भोग के पीछे रोग का है, कुल के पीछे गिरने का खतरा है, धन के पीछे राजा का इनकम टैक्स का खतरा है, सब नजर। पढ़ाई लिखाई कर लो, कंपटीशन का खतरा। अपना शरीर बढ़िया रखो, दुश्मनी का खतरा। चुप रहो, बेचारे होने का खतरा। सुंदर हो, बूढ़ापा होने का खतरा। पैदा होगी तो मरने का खतरा। सर्वं वस्तु भुवं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम। एक बैराग है जिसमें कि कोई खतरा नहीं है, जिसमें कोई खतरा है ही नहीं साहब। पर ये बैराग की परिपाटी कौन बताए? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। हमको किसी प्रामाणिक गुरु का सत्संग लाभ प्राप्त हो गया हो, उसका सामीप्य रहने का, उसका निकटता का, उसकी सेवा का, उसका आचरण का, उसकी दैनिक क्रिया का, और हम उसका अनुकरण करने लगे। गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। पहली कृपा है शब्द की। एक टिटरी पंछी होती है, जब वो किसी पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने अंडे देती ना, कभी अंडों का स्पर्श नहीं करती है, वृक्ष के ऊपर घूमती रहती है और आवाज करती रहती है। और उस माँ की आवाज में ये सामर्थ्यता है कि वे अंडे विगलित होकर एक नया जीव का रूप धारण कर लेते हैं। तो गुरु की वाणी में वो सामर्थ्यता है कि हमारा नया जीवन प्रदान कर दे हमको। स्पर्श,
छूने से। जैसे मुर्गी अंडा देती ना और अपने शरीर की गर्माहट से अपने बच्चों को उसको सेकती है, और मां के स्पर्श में वो ममत्व है, वो सामर्थ्यता है, वो शक्ति है कि वो अंडे जीव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरी कृपा है दृष्टि की, नजर की। मछली जब जल में अंडे देती है ना, अंडे भी बहना शुरू हो जाते हैं। मछली क्या करती है, जहां जहां अंडे बहते ना, नजर गाड़ी रहती है और कुछ नहीं करते। अंडे बेते रहते उस प्रभावित जल में, और मछली नजर गाड़ी रहती है। वो मां की नजरों में वो सामर्थ्यता है, वो चमत्कार है मां की नजरों में। वैसे जब शिष्य गुरु के सम्मुख आता है, और हमारे संन्यास परंपरा में प्रणाम करने की, ओंकार उठाने की परंपरा है, उस समय गुरु और शिष्य दोनों नजरें मिलाते हैं और पलकें भी नहीं झपकाने चाहिए, ऐसा नियम है। दोनों नजरें मिलाते, गुरु भी है शिष्य भी। तो हमारी संन्यास परंपरा में उसको ओंकार उठाना कहते हैं। उसके अंदर अपनी शक्ति को स्थापत्य करने की प्रक्रिया है। जैसे आप अपने एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में कुछ मैटर ट्रांसफर करो ना, तो दोनों के ब्लूटूथ खोल देते हो मोबाइलों के। अपनी फाइल, एक फाइल दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करनी हो तो दोनों का कहा ब्लूटूथ खोल दो भैया। ऐसा ही गुरु अपनी साधना का, जब शिष्य गुरु के सम्मुख आकर ओंकार उठाता है, तो गुरु अपनी साधना, अपनी सामर्थ्यता, अपना ओज, अपना तेज, अपना त्याग, अपने संस्कार शिष्य के अंदर परिपेक्षण कर देता है, डाल देता है, वो बीज रोप देता है। चौथी गुरु की कृपा होती है चिंतन की। जब गुरु किसी सदशिष्य का चिंतन करे, अब बड़े भाग्यशाली हैं वो होते हैं वो लोग जिनको कोई रोकने टोकने वाला गुरु मिला। गुरु रोकने टोकने वाला, डांटने वाला मिला तो भाग्यशाली समझना। पर ध्यान रखना, तुम्हारी गलती को देखकर गुरु यदि नजर घुमा ले, इससे बड़ा पाप नहीं होगा। गुरु बोलना बंद कर दे, इससे बड़ा पाप नहीं। चौथी कृपा चिंतन की। जैसी कछुई अंडे देने रेत में आती है और अंडे देकर ढक देती है रेत में, और अपना कई सौ मील आगे समुद्र की गहराइयों में भी उतर जाती है कछुए, पर चिंतन कहाँ है? अमुक जगह पर मैंने अंडे और रेत के अंदर दबा कर रखे। मां की चिंतन में वो सामर्थ्यता है, और वही सामर्थ्यता गुरु के चिंतन में। जब प्रामाणिक गुरु किसी सद शिष्य का चिंतन करता है, उसका जीवन बदल जाता है। ये भागवत है, ये गुरु शिष्य उपदेश आत्मक है, ये स्तुति आत्मक है, ये इतिहास और दृष्टांत आत्मक है, ये भागवत गीत आत्मक है। इसमें गोपी गीत है, वेणु गीत है, 5 गीतों से भरा है। स्तुति आत्मक है, स्तुतियों से भरा है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है, संवाद है इसमें। नारायण और ब्रह्म का संवाद है, ब्रह्म और नारद संवाद है, नारद और व्यास संवाद है, व्यास और शुक संवाद है, शुक और परीक्षित संवाद है, सूत और सोनक संवाद है,
मैत्रेय और विदुर संवाद है, नारद और युधिष्ठिर संवाद है, विदेहराज और नारद संवाद है, नव योगेश्वर संवाद है, कृष्ण और उद्धव संवाद। ये संवाद आत्मक है, स्तुति आत्मक है, साधना आत्मक है भागवत। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बाबा परमार्थी जी महाराज की तपस्थली में बैठकर अपने जो समय है इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हम इसका लाभ ले रहे हैं। और ये लाभ लेते लेते आज कौन सा दिवस है? पांचवा, पंचम दिवस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। महाराज उत्तानपाद का चरित्र सुनाया, देवहूति और कर्दम का चरित्र। इनके घर भगवान कपिल आए थे। परशुति का ब्याह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। सोलह कन्याएं हुई। सबसे छोटी जो इनकी बेटी थी सती, उसका ब्याह भगवान शंकर के साथ किया। इनकी कोई संतान नहीं हुई। पिता के यज्ञ में जाकर अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। सुखदेव जी से परीक्षित पूछ पड़े, गुरुदेव पिता के घर में और बेटी का शरीर त्यागना, वो भी यज्ञ में, क्या घटना घट गई? ऐसा क्यों हुआ? मेरे नारायण, सुखदेव स्वामी जी सुना रहे हैं। दक्ष को जब देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया तब अहंकारी हो गया। देखो, जवानी, सुंदरता, पद और धन, ये चार चीजें पचाना बड़ा मुश्किल है साहब। इसको तो कोई कुलीन संस्कारवान व्यक्ति और मर्यादावान व्यक्ति ही पचा सकता है। जवानी बड़ी अपच करती है साहब ये भी। और फिर जवानी और फिर ऊपर से सुंदर हो तो एक तो मियाँ बाबरे, दूसरी पीली भांग। फिर ऐसा हो जाएगा, मियाँ तो पहले बाबरे थे साहब, अब तो ऊपर से भांग भी पी ली। एक तो करेला कड़ा, दूसरा नीम चढ़ा। और कोई पद मिल गया हो, कोई प्रतिष्ठा मिल गई हो और पास में उसके धन की भी कोई कमी ना हो, तुम्हारा ऐसा कौन जन्मो जगमाई, प्रभुता पाई जाहि मदनाई। कौन प्रकार की जो कुलीन हो, जो आचरणवान हो, जो मर्यादावान हो, जो संस्कारवान हो, वो लोग जवानी, सुंदरता, धन और पद को पचा लेते हैं। इसीलिए मानस में एक जगह राम जी के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग आया, हनुमान चालीसा में। आप लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे ना। एक शब्द आया, सब पर राम तपस्वी राजा,
साजा। तीन प्रकार के राजा होते हैं साहब, यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी। यशस्वी जो अपना यश फैलाए, अपना राष्ट्र का उत्थान करे, अपनी खोई हुई संस्कृति की पुनर्स्थापना कर दे। यशस्वी। एक होते मनस्वी, जैसे ये साउथ कोरिया का है ना, जिसको तानाशाह कहते हैं। जो भारत में 1975 को घटना घटी थी, इमरजेंसी के दौरान। ये सब मनस्वी लोग थे साहब। और महाराज दशरथ भी राम को यशस्वी ही बनाना चाह रहे थे कि मेरी 10 दिशों में मेरी कीर्ति है। दशरथ और 10 मुख का एक ही अर्थ होता है साहब। 10 दिशा पर मेरा जो अधिकार हो, मेरा पुत्र ऐसा यशस्वी होना चाहिए। पर मेरा राम तपस्वी। तपस्वी क्यों? राजा का और सन्यासी का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है राजा की और सन्यासी की। वो सार्वभौम होता है, राष्ट्र का होता है सन्यासी और राजा। अब वो राष्ट्र के लिए ही चिंतन करता है। मेरा राष्ट्र, मेरा गांव, मेरा राज्य, मेरे अपने लोग कैसे उत्थान को प्राप्त हो, हमारे आगामी जो पीढ़ी हो, आने वाले जो हमारे नस्ल हो, उनको हम क्या देके जाएं। पर ये दक्ष भी पद पाकर अहंकार को प्राप्त हो गया। अपनी सबसे छोटी बेटी का ब्याह भगवान भूत बावन महादेव शंकर के साथ किया। बाबा तुलसीदास के शब्दों में, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार सागर को प्यास लगी। भगवान शंकर का नाम सागर भी है। यहां अगस्त्य ऋषि नहीं लिखा है, कुंभज लिखा, घड़ा लिखा। कुंभज का अर्थ घड़ा होता है। और वो सागर अपनी प्यास को बुझाने के लिए घड़े के पास जाता है। क्या प्यास लगी थी? ज्ञान की प्यास। ज्ञानियों को भी प्यास लगती है साहब।
अपनी अर्धांगिनी, अपनी भार्या, अपनी प्रणीता से बोलते चलो कुंभज के आश्रम में जाते हैं। चल पड़े दोनों पति पत्नी। कुंभज ऋषि ने देखा कि मेरे आश्रम में भगवान शंकर और सती आ रही है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा जी लिख रहे हैं, ऋषि द्वार पर पहुंचे और प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर के साथ सती आई है। 3 विशेषण दिए। सती कहने का तात्पर्य भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। संग सती जग जननी भवानी। ये जगत की मां है, ये भवानी है, ये जीवों का पालन करती है, इसलिए ऋषि ने प्रणाम किया। तो किसके साथ? ध्यान से सुनना। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर के लिए बाबा जी ने जो शब्द प्रयोग किया, शंभु किया। शिव नहीं कहा, आशुतोष नहीं कहा, शंभु कहा। यही ऋषियों की मस्ती है, यही ऋषियों का प्रेम है। हर आन खुशी हर बान खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। ये फकीरों की अपनी मौज है साहब। शब्दों का चयन। प्रणाम किया और सती से यहीं पर पहली गलती हो गई। पता क्या गलती हुई? सती कहती कि बाबा जी को लगता कुछ आता जाता नहीं है। क्यों? नियम तो ये है जिससे हम कथा सुने हम उसको प्रणाम करें। अरे ये बाबा तो बड़ा चापलूस नजर आता है, ये द्वार पर ही हमको लेने आ गए, पहले ही प्रणाम करता है। शायद मेरे पति से ये डर गया। शंकर बंदे जगदीशा, शंकरम बंदे जगत गुरु। ज्ञान अंबोधि है मेरे पति, कुछ नहीं आता है। सती के मन में शंका हो गई पहले। किसके प्रति हुई? संत के प्रति शंका हो गई कि बाबा जी तो हुए से ये। भगवान शंकर गए आश्रम में।
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। जब कथा सुनी, किसने सुनी? सुनी महेश। आए थे शंभु, कथा सुन रहे महेश। कुछ दिन रुके, जाने लगे, विदाई हुई। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, भागवत में इतना विस्तार से नहीं है, पर मेरा आराध्य का चरित्र है। और होता ना, भक्त का भी होता है अपने आराध्य के प्रति अपना प्रेम। शंभु आए, महेश ने कथा सुनी और जब जाने लगे, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। और पार्वती सती के लिए क्या संबोधन दिया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब आई थी, कौन आई थी? सती आई थी, जगत जननी आई थी और मां आई थी। बाबा जी ने एकदम डिमोशन कर दिया और शंकर का प्रमोशन पे प्रमोशन। महेश, शंभु, महेश, त्रिपुरारी और सती का सती, जगत जननी और भवानी से कहा कि दक्ष की बेटी जा रही है। जबकि शादी के बाद पति के नाम से जाना चाहिए कि फलाने की पत्नी है, फलाने की मां है, पर कहा कि नहीं। बाबा जी कहते तुरंत इसको उतारो, नीचे उतारो इसको। तत्काल बाबा जी ने सती को मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जा रहे हैं, चल दिए। और उसी समय मेरे राम पिता बचन तजी राज उदासी। दंडक बन बिच रत अविनाशी।
पिता, वचन और राज। मेरे राम ने 3 चीजों को त्यागा। पिता का त्याग किया और पिता के वचनों को भी त्यागा। दशरथ महाराज जी ने राम को कह देते कि राम, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, ये तुम्हारा मैटर नहीं, भी तुम वन को नहीं जाओगे। जब राम ज्यादा जिद करते हैं तो दशरथ महाराज जी ने अपने सामर्थ्यता का, अपनी पावर का भी इस्तेमाल किया था। कहते कि मैं राजा भी हूं और मेरा आदेश है। पिता बचन तजी, पिता को त्यागा, राज को त्यागा, अब पिता के वचनों को भी। वो दंडक वन में विचरण कर रहे, क्या कर रहे हैं? सीता के वियोग में रो रहे हैं। और यही झांक मेरे प्रभु ने देखी, मेरे भगवान शंकर ने देखी, प्रणाम किया। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेशो विषेखी। सती, सती को अब दूसरी शंका पति पे हो गई। पहली शंका किस पे हुई? संत पर। और दूसरी शंका हुई पति पर कि आपको क्या हो गया? आप तो जगदीश हो, आप तो देवताओं के मालिक हो, आप इन बच्चों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर कहते, देवी ये कोई बच्चे नहीं, कोई राजकुमार नहीं है, ये राम है, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, ये भगवान है। तीसरी शंका हुई सती को भगवान पर। ऐसे भगवान होते? क्या ऐसे होते भगवान? ये भगवान नहीं हो सकते। क्या ऐसे भगवान होंगे? पहली शंका संत पर, दूसरी शंका पति पर और तीसरी शंका भगवान पर। क्या भगवान होते? क्या होते हैं तो ऐसे होते हैं? मेरे नारायण, मेरे राम ने बहुत मनाया सती को कि सती समझ जा, ये भगवान है।